भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बॉर्डर की घेराबंदी का काम तेजी से चल रहा है। इस काम में सरकार, सेना और स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश से राज्य में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ को 9 जिलों में जमीन सौंप दी है। बीएसएफ को जमीन मिलने के बाद बंगाल में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। बीएसएफ ने जमीन पर चेक पोस्ट बनाने और सीमा पर कंटीली फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कार्य में स्थानीय लोगों भी स्वेच्छा से सरकार को जमीन मुहैया करा रहे हैं। कूच बिहार जिले के माथा भंगा में लोगों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ बंदी के काम को आसान करने के लिए स्वेच्छा से 33 डेसिमल जमीन दान की है। लोगों का कहना है कि बॉर्डर की घेराबंदी नहीं होने की वजह से यहां से लगातार घुसपैठ और तस्करी होती रही। इसमें अनेक फसलों को भी नुकसान होता है। लोगों का कहना है कि गांव की भलाई और देश की सुरक्षा के लिए जमीन दान की है। हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग ना फिशिंग नहीं रहने का मतलब ये है, जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर, रात को आके गोरू अपना सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था, इसीलिए। कितने फेंसिंग नहीं थी इस जगह पे? यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, मान लो 1-1.5 बीघा जमीन, इतना ही गैप है। पहले पूरा पूरा हो रहा है। पहले फेंसिंग नहीं था, नहीं, अभी फेंसिंग होगा, कितना सुविधा होगा? अभी तो बहुत सुविधा है फेंसिंग होने के लिए। मान लो ये अगर फेंसिंग होगा तो मान लो अपना जो गांव वाला है सब लोग सुरक्षित रहेगा, अपना देश भी सुरक्षित रहेगी। ये अच्छा होगा सरकार के लिए। आप लोगों ने कितना जमीन दिया? हमारा वहाँ 20 डिसिमिल जमीन है। कितने लोग यहाँ जमीन दिया है? यहाँ तो बहुत लोग पहले हुआ था तो बहुत लोगों ने जमीन दिया है। ये पूरा गांव वालों का ही जमीन है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। अभी कितने लोग दे रहा है जमीन? अभी यहाँ अपना 3 लोगों का है। 3 लोगों का कितना जमीन जा रहा है? यहाँ लगभग 43 डिसिमिल जमीन जा रहा है। बहुत प्रॉब्लम होता था, बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत मात्रा से होता था। अगर ये फेंसिंग हो जाए तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, और इधर का जो फार्मर है और बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा सिक्योरिटी है। और ये सिर्फ यहाँ का सिक्योरिटी का बात नहीं है, ये पूरा हमारा इंडिया का सिक्योरिटी का बात है। तो फेंसिंग होना चाहिए जितना जल्दी हो जाए। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि बहुत ही जल्द यह फेंसिंग कंप्लीट करे स्टेट गवर्नमेंट। कितने जगह तक तो फेंसिंग नहीं थे यहाँ? या तो 43 डेसिमल का फेंसिंग नहीं था। अब होने से क्या फायदा है? अगर फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर, असम 262 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर, मेघालय 433 किलोमीटर। आज सीमा के अंदर सिविलियन, हमारे देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं कि सीमा पर मेरे सीमा प्रहरी अहर्निश दिन रात ये ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूरे देश की ओर से सिंबॉलिक तरीके से सांचू चौकी के जवानों के माध्यम से सारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को बहुत बहुत संवेदना के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका ये पराक्रम, आपकी देशभक्ति, आपकी साहस और आपकी वीरता ये देश को सुरक्षित बनाए हुए है। एक और बॉर्डर की घेराबंदी से मूल निवासियों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठियों में अफरा तफरी का माहौल। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने
बांग्लादेशियों को देश छोड़कर जाने को कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, वरना एक्शन लेंगे। हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे, वो दामाद नहीं, उन्हें भगाया जाएगा। उनके बांग्लादेशी अधिकारी भी कह चुके हैं कि जो हमारे लोग होंगे उन्हें ले लेंगे। राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके बाद बीएसएफ उनकी वापसी में मदद करेगा। नॉर्थ 24 परगना में 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेक पोस्ट पर पहुंचे। ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। वहीं मुर्शिदाबाद में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब तो वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। 23 मई को शुभेंदु सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी के तहत सभी जिलों को आदेश दिया कि संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाएं। इस सेंटर में पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को अधिकतम 30 दिन तक रखा जाएगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक डेटा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड उन्हें किया जाएगा। विदेशी नागरिकों की पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा की एजेंसियों को सौंपा जाएगा ताकि उन्हें वापस देश भेजा जा सके। डिपोर्टेशन को लेकर अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या सीनियर अफसर करेंगे। बंगाल सरकार का कहना है कि ये कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है। इस आदेश की जानकारी पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। अधिकारी के अनुसार होल्डिंग सेंटर अस्थायी व्यवस्था होंगे। यहाँ उन लोगों को रखा जाएगा जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का शक है। ये पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है। इस कानून में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकरीर से जोड़ा गया है। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। देखिए, हमारी सरकार की नीति नियत स्पष्ट है। हम बॉर्डर को फेंसिंग के द्वारा, पूरी तरीके से फेंसिंग के द्वारा सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारे लिए भारत की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिलीगुड़ी में आकर खुद अपने हाथ से बीएसएफ को जमीन सौंपा और उसके बाद लगातार जमीन हम देते जा रहे हैं। पूरा जमीन हम देंगे, बीएसएफ के हाथ में हम देंगे और बीएसएफ वहां पे फेंसिंग बनाएगा। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसा बॉर्डर सुरक्षा हम करेंगे। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत 7 समुदाय को राहत दी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपेगी। इसके बाद बीएसएफ बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करेगी। इन सभी के अलावा बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर की 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है। इस पर फेंसिंग लगाई जाएगी और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सीएम शुभेंदु ने कोलकाता में बीएसएफ को जमीन देने के लिए हुई बैठक में कहा कि आगे जहां भी सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की जरूरत होगी, राज्य सरकार उसे बीएसएफ को उपलब्ध करवाएगी। उनका देश बांग्लादेश है तो जाएंगे बांग्लादेश में वापस। आपने तो गाना सुना है ना, आ परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे।
तो गाना सुन रहे हैं, वो भी जा रहे हैं अपने देश। यहाँ पे तो धर्मशाला तो नहीं है ना, जो भारतीय है वो भारत में रहेंगे, जो भारतीय नहीं है वो जाएंगे। हाँ, जो रिफ्यूजी है, जो बांग्लादेश से धर्म के कारण, रिलीजियन पार्सिक्यूशन के कारण जो इधर आए हैं प्रताड़ित होकर, उनके लिए हमारे साथ हम सहानुभूति रखते हैं। उनको सीए के द्वारा हम यहाँ पे नागरिकता देंगे, लेकिन बाकी लोगों को जाना पड़ेगा। हम भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, और जनता ने इसीलिए हमें वोट दिया है, हम इसलिए ही भेजे काम कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक लगभग 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिनमें कि 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाढ़ बंदी होना बाकी है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये भारत बांग्लादेश के सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि केंद्र सरकार अगले 1 साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी। इसके तहत ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे और दूसरी आधुनिक सुविधाएं और तकनीकों का इस्तेमाल कर सीमा की निगरानी मजबूत की जाएगी, ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके। सरकार की अवैध घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उसे वापस भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय जल्द ही एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी बदलाव से जुड़े मामलों की निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग देना रहेगा। बीएसएफ के गठन के 60वें वर्ष पर इस परियोजना को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसका मकसद सीमा को अधिक सुरक्षित और घुसपैठ के लिए लगभग अभेद्य बनाना है। नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीड प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी। मुझे बड़ा अभी का स्थिति तो मालूम नहीं है, मगर प्रवीण जी ने जो अभी बताया इस पर से मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत संतोष है। में तकनीक के उपयोग को भी हमने करने में कोई कसर नहीं और धीरे एक क्षेत्र की एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड सृजित करने में हमें सफलता मिली। घुसपैठ और पशु तस्करी के रास्तों को बंद करने के लिए बीएसएफ अपनी सूचना व्यवस्था और मजबूत कर है। साथ ही जवानों को राज्य पुलिस, जिला प्रशासन और गांव स्तर के राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के सरकारों के सहयोग से सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तेजी से गृह मंत्रालय कार्य कर रहा है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने की भी तैयारी की जा रही है। जिस तरह देश के कई हिस्सों में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसी तरह घुसपैठ के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चाहिए था, बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। वो नहीं चलेगा। सबसे ऐसे लोगों को अलग किया जाएगा और माननीय होम मंत्री बोल दिए हैं, गृह मंत्री, कि उनको सब भेजा जाएगा। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है। जितना दिन कमाया खाया, शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। 1 साल से भी कम समय में उत्तर 24 परगना में हाकिमपुर बॉर्डर एक बार फिर फोकस में। विशेष गहन संशोधन के शुरू होने से ठीक पहले हजारों बिना दस्तावेज वाले अप्रवासी इसी चेक पोस्ट पर जमा हुए थे। आज सैकड़ों लोग एक बार फिर कतार में खड़े हैं। अवैध अप्रवासियों की संख्या में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से
व्यवस्था बनाते हुए और सीमा पर मची अफरा तफरी के बेहद सुरक्षित जांच पड़ताल के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा है। घुसपैठियों की उंगलियों के निशान और बायोमेट्रिक जानकारी सख्त प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत सरकार के पास देश छोड़कर जाने वाले सभी घुसपैठियों का एक स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है, ताकि भविष्य में वो बिना अनुमति के दोबारा देश में प्रवेश न कर सके। एक बार जब भारतीय अधिकारी उन्हें मंजूरी दे देते हैं तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी अपने सर्वर रिकॉर्ड से उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है। व्यक्ति को बांग्लादेश की धरती पर कदम रखने की अनुमति तभी दी जाती है जब डिजिटल मिलान हो जाता है। लगभग 50 घुसपैठियों का पहला जत्था सोमवार को बांग्लादेश सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया, जबकि इससे बड़ा जत्था इस समय चेक पॉइंट पर अंतिम रवानगी का इंतजार कर रहा है। किसने रोका है कड़ी कार्रवाई करने के लिए? जो घुसपैठिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो बराबर होना चाहिए था। ये नई चीज और क्या होगी? ये तो हम बराबर ये मांगते रहते हैं और इसलिए कानून पारित किए गए, सीएए, एनआरसी वगैरह वगैरह सब तो है आपके पास, सारे औजार, सारे हथियार। और सिर्फ यही नहीं, 1, 2, 3 लगातार 3 दफे हिंदुस्तान की सरकार आप लोग ही बनाए हैं, आप लोग ही चलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री आपका पार्टी के ही है। तो इतना दिन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किसने आपको रोका था? किसने रोका था? अजीब सी लग रहा है कि अचानक बांग्लादेशी को भगाने के लिए रोजाना शोर शराबा हो रहे हैं। किसी ने रुकता नहीं, किसी ने माना नहीं करते। लेकिन ये भी हम देखना चाहते हैं कि जिनको भगाए जा रहे हैं, जो घुसपैठिया पकड़े जा रहे हैं, उसमें मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, कहाँ के कितने हैं, कितने लोगों को पूछताछ किए जाते हैं, कितने लोगों को कानून के मुताबिक डिपोर्ट किया जाते हैं, कितने लोगों को वापसी करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने सहमति जताई। सारे चीज को हमें देखना चाहिए। किसी ने नहीं रुकते हैं। एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में रहने नहीं चाहिए, एक भी। लेकिन इसके लिए एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए, क्योंकि सरकार के आकलन क्या है, कितने घुसपैठिया हमारे देश में रह रहे हैं, इस विषय पे भी सरकार को बयान देना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को पता चले। राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से रिपोर्ट करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अवैध घुसपैठ की पहचान होने के बाद उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में लंबी अदालती प्रक्रिया से बचाव होगा। सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश समझौते के तहत सीधे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी के साथ समन्वय स्थापित कर इन नागरिकों की नागरिकता सत्यापित कर उन्हें सीधे डिपोर्ट कर रही है। बंगाल सरकार की सख्ती के बाद अवैध घुसपैठियों में स्वैच्छिक वापसी देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को न तो पनाह दी जाएगी और न ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे सीमा पर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीजेपी सरकार बंगाल में अवैध प्रवासियों को मिलने वाले कल्याणकारी योजनाओं की पहचान कर और उन्हें बंद करने पर विचार कर रही है। घुसपैठिए अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। फिलहाल अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का वापस जाने का सिलसिला जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।